ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बहुत ही शानदार मुकाबला, जो कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जाता है, शाहीन शाह अफरीदी के सामने है रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज, हिटमैन जिसे हम कहते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये उछाल लेती हुई गेंद पुल किया रोहित शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से, एंड दैट्स अ माइटी सिक्स फ्रॉम हिटमैन। अब केवल एक रन दूर अपने अर्धशतक से। अगली गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है कवर क्षेत्र के ऊपर से, और ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, और इसके साथ ही अर्धशतक जमीर का पूरा। दैट्स अ वंडरफुल नॉक फ्रॉम दिस गाय जमीर। किसी गली में कोई लड़का इश्क करता है ना, वो बदनाम हो जाता है अपने इश्क में। बिल्कुल। और उसके घर वाले फिर उसका घर से बाहर निकालना बंद करते हैं। आज भी जब भी मुझे कमेंट्री की कॉल आती है ना, मुझे कब पता नहीं चलता मैं जूते कैसे पहनता हूं, मैं स्कूटी पे कैसे चढ़ता हूं और मैं कितना तेज भागता हूं। 2 इश्क करने वालों को मिलने का मौका दिया जाता है कि आपको 5 मिनट मिलना है, वो किस तरह से भागेंगे? आपको मोहब्बत हुई थी? वैसे ही मैं भागता हूं, मोहब्बत हुई थी फिर कमेंट्री के साथ? वैसे ही मैं भागता हूं ग्राउंड की तरफ, अपने पेशे की तरफ, अपनी मोहब्बत की तरफ, अपने इश्क की तरफ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून है, मेरे अंदर एक जज्बा है। मैं इस जज्बे को, इस जुनून को, इस टैलेंट को एक हाई लेवल पर देखना चाहता हूं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। नाज़रीन मोहतरम, इरफान भट्ट हम कह सकते हैं कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। जिस तरीके से इरफान भट्ट ने कमेंट्री की दुनिया में नाम कमाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बहरहाल इरफान भट्ट साहब की बात करेंगे, जिस्मानी तौर पर नाखेज हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इरफान भट्ट के अंदर जो काबिलियत दी है, जो सलाहियत दी है, वाकई में बहुत कम लोगों में वो काबिलियत, वो सलाहियत पाई जाती है। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पे इरफान भट्ट साहब रूबरू हैं, इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इरफान भट्ट को कमेंट्री करने का शौक कब आया, फैमिली की जानिब से कितना सपोर्ट रहा। हम कह सकते हैं कि बहुत कम टाइम में इरफान भट्ट ने आसमान को छू लिया है। कहते हैं कि इट नीड्स मोर करेज देन विंग्स इफ़ यू वांट टू फ्लाई। कुछ ऐसा ही है कि इरफान भट्ट ने जिस तरीके से पहले बैचलर डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद मास्टरी डिग्री मुकम्मल की, उसके साथ साथ बीएड किया है। बीएड करने के साथ साथ कमेंट्री की दुनिया में एक ऐसा नाम कमाया हुआ है जो वाकई में काबिल तारीफ है। इरफान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया एजाज साहब। सबसे पहले इरफान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कमेंट्री करने का शौक आपको कहाँ से आया? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि जब कोई छोटा बच्चा होता है या कोई बड़ा भी होता है, कहीं पे स्टडी करता है, हम जब हम उससे कहते हैं कि आपको बनने का शौक क्या है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन कमेंट्री करने का शौक आपको कब आया? जहन में कब आपको आया था कि मुझे कमेंट्री बनना है? देखिए एजाज साहब, दुनिया में हर कोई काम जो है अगर मोहब्बत और लगन से किया जाए तो उसमें इज्जत और शोहरत मिलती है। बिल्कुल। मेरा ये मानना है और मेरा ये तस्वुर है कि दुनिया में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही हमें नहीं बनाने हैं। बिल्कुल। हमें दुनिया को बहुत वास्ट एंगल से देखना है। वही विजन मेरे दिमाग में भी था। देखिए, कमेंट्री में मैं कैसे आया, मेरी ज़िंदगी के 2 फेजेस हैं। पहला वो फेज़ जिसने मुझे इसके लिए तैयार किया, बिल्कुल, और दूसरा फेज़ जब से मैं कमेंट्री में आया। इरफान भट्ट को आज से 3 साल पहले कोई नहीं जानता था। अगर यूं मानिए कि आज से 1 महीने पहले मुझे जम्मू कश्मीर से बाहर कोई नहीं जानता था, बट 1 महीने से मुझे जम्मू कश्मीर से बाहर भी लोग अब जानने लगे। वजह यह है कि मैंने अपनी कमेंट्री को, मैंने अपने प्रोफेशन को, मैंने अपनी इस टैलेंट को निखारा और इसको इस सतह पर लाया कि लोग मुझे अब इस नाम से जानने लगे हैं। देखिए, कमेंट्री में मैं किस तरह से आया, ये आज से 3 साल की पहले की बात है, जब मेरे पास कोई रोज़गार नहीं था। पढ़ लिख के, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि एमए बीएड करके मैं काफ़ी ज़्यादा तलाश में था रोज़गार की, लेकिन उसके बाद मैं मायूस नहीं हुआ। मुझे रोज़गार ना मिलने पर भी मेरी हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हुए, मेरी हौसला शिकनी नहीं हुई, बल्कि मेरे हौसले बुलंद हो गए किसी चीज़ को अपने लिए मुंतखब करने के लिए। और मैं ऑल ऑफ ए सडन कमेंट्री में आया। मेरा ये बिल्कुल जहन में प्लान नहीं था कि मुझे कमेंटेटर बनना है, लेकिन जैसे जैसे मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखती है। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे पूरी दुनिया ने देखा, मुझे सब लोगों ने, यहाँ पहले मुकामी लोगों ने देखा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ मैं आगे बढ़ता गया। इरफान साहब, हर काम के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया?
टू बी ऑनेस्ट, पहले पहले फैमिली का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। अगर यूं कहे, मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती थी, बट उसको भी पता नहीं था कि ये क्या काम कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। बट धीरे धीरे जब बात बाहर निकली, तो वो कहते हैं ना कि मतलब जब बात फैल गई तो चर्चे आम हो गए। तो ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे वालिद साहब भी वो कहते थे कि जैसे मानो कि कोई वो कहते हैं ना, जब किसी गली में कोई लड़का इश्क करता है ना, वो बदनाम हो जाता है अपने इश्क में, और उसके घर वाले फिर उसका घर से बाहर निकालना बंद करते हैं। मेरा भी मामला ऐसे ही था। तो जैसे मानो मेरी कमेंट्री के साथ जैसे मुझे मेरा इश्क हुआ था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि आप कोई बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसा मत करो। अच्छा। लेकिन मेरा महबूब मेरे सामने था, मुझे क्या दिखता। मैं आपको यकीन नहीं आएगा, आज भी जब भी मुझे कमेंट्री की कॉल आती है ना, मुझे कब पता नहीं चलता मैं जूते कैसे पहनता हूं, मैं स्कूटी पे कैसे चढ़ता हूं और मैं कितना तेज भागता हूं। ये मुझे, और बस मुझे वो क्या, आप यूं मान लीजिए कि जैसे दो इश्क करने वालों को मिलने का मौका दिया जाता है कि आपको 5 मिनट मिलना है, वो किस तरह से भागेंगे। आपको मोहब्बत हुई थी, वैसे ही मैं भागता हूं, मोहब्बत हुई थी फिर कमेंट्री के साथ। वैसे ही मैं भागता हूं ग्राउंड की तरफ, अपने पेशे की तरफ, अपनी मोहब्बत की तरफ, अपने इश्क की तरफ, क्योंकि मेरे अंदर एक जुनून है, मेरे अंदर एक जज्बा है। मैं इस जज्बे को, इस जुनून को, इस टैलेंट को एक हाई लेवल पर देखना चाहता हूं। इस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूं। इरफान साहब, अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे कमेंट्री की है, या अगर हम बाकी अजला जितने भी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, अगर आपको कोई बुलाना चाहेगा कमेंट्री करने के लिए, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और अभी तक कहाँ कहाँ पे आपने कमेंट्री की है? देखिए, वो कहते हैं ना कि आपके दिमाग में जब एक ही चीज़ होती है ना, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क और आपका जुनून, आप ये नहीं देखते हैं कि मुझे कितना ट्रैवल करना है। आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैंने 8th का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरी माँ मेरे साथ आया करती थी, क्योंकि मुझे गाड़ी में चढ़ना नहीं आता था, मुझे बहुत दिक्कत आती थी। और आपको ये यकीन नहीं आएगा कि मैंने हाल ही में 2 बार मैं सूरत गुजरात यहाँ से 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके गया हूँ कमेंट्री के लिए। मैं दिल्ली में गया हूँ, दिल्ली भी गया, गुजरात भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, जम्मू गया हूँ। तो मैंने अब ये ठान लिया, चाहे मुझे 7 समंदर पार भी कॉल आ जाए कमेंट्री के लिए, सो मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे समंदर पार करना है, बल्कि मैं अपने पेशे को देखूंगा, अपने जुनून को देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मेहनत मुझे एक ना एक दिन जरूर किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाएगी, क्योंकि मेहनत कभी इंसान के साथ धोखा नहीं करती है। जी नाज़रीन मोहतरम, हम तो अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। इरफान साहब, आपसे एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। आप यूथ के लिए आप इंस्पिरेशन बन चुके हैं, क्योंकि एक तरह से पढ़ाई को भी लेके जाना, दूसरी ओर से हम कह सकते हैं कि आपने ज़मीन से लेके आसमान को छू लिया है। बाकी जो नौजवान हैं, वादी कश्मीर की बात करेंगे, जो हमारा यूथ है, इनमें टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गवर्नमेंट की जानिब से वो प्लेटफार्म नहीं मिलते हैं जो इन्हें मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जवान को, जो युवा हैं, इनको खुद को पहले तैयार करना है, किसी चीज़ के लिए तैयार करना है। आज जब इरफान भट्ट ने 3 साल मेहनत की है, तभी मैं दावा कर रहा हूं कि मुझे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना है। तभी मैं दावा कर रहा हूं कि मैं अपने इस टैलेंट को उस लेवल पर ले जाऊंगा जहां पे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी मेरा जिक्र करेंगे। तो इसके लिए पहले खुद आगे आना है, ताकि हुकाम को लगे कि नहीं, जो हमारे कौम के नौजवान, जो युवा हैं, ये बदलना चाहते हैं, ये अपनी हालत बदलना चाहते हैं, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो तब जाके गवर्नमेंट भी आगे आएगी। और हाल ही में अब देखिए, बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है स्पोर्ट्स को लेकर के, बहुत सारे नौजवान जो अब स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेडल्स जो है हमारे देश के ला रहे हैं। तो मैं भी वैसा ही कारनामा करना चाहता हूँ अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल। एक और अहम चीज़ आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से आप कमेंट्री करते हैं, अब हमने भी आपकी कमेंट्री देखी, इंग्लिश में भी आप कमेंट्री करते हैं, उर्दू में भी आप कमेंट्री करते हैं, क्या उसके साथ साथ कश्मीरी में भी आप कमेंट्री करते हैं? देखिए, बीइंग ए कश्मीरी, मैंने कभी भी मतलब अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में कमेंट्री करना मतलब ठीक नहीं समझा, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मैं कश्मीरी लैंग्वेज में कमेंट्री करता तो शायद मैं कश्मीर तक ही महदूद रहता। और हाल ही में जो आपने सुना कि मैंने सूरत भी गया हूँ नेशनल टूर्नामेंट के लिए, जम्मू गया हूँ नेशनल टूर्नामेंट के लिए, इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में जिसमें 8 स्टेट्स ने हिस्सा लिया था भारत के, वहाँ पे गया हूँ कमेंट्री करने के लिए। तो शायद मुझे वो मौका नहीं मिलता, और शायद मैं ये दावा भी नहीं करता कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कमेंट्री करने के लिए जाऊँगा। बिल्कुल। एक तरह से पढ़ाई को भी लेके जाना, दूसरी तरह से आप जिस्मानी तौर से नाखेज भी हैं, तो किन मुश्किलात से आपको सामना करना पड़ा अभी तक? मुश्किलात तो बहुत आए हैं। देखिए, ये मेरे जैसे इंसान के लिए, आम इंसान के लिए मुश्किलात होते हैं, मेरे जैसे इंसान की तो बिसात ही नहीं है।
मुश्किलात बहुत आए हैं, लेकिन उन मुश्किलात को एक्सेप्ट करके बुलंद हौसलों के साथ उनको टैकल करके जिंदगी में आगे बढ़ना, बिल्कुल। ये हकीकती मायने में असल जो कॉन्फिडेंस है और असल बहादुरी का कार्य है। तो मैं उस चीज को, मैंने कभी भी अपने आप को ये कमजोर तस्वर नहीं किया है और मैंने कभी भी अपने आप को डिस्करेज नहीं किया है, चाहे मुझे लोगों ने कितना भी तोड़ा हो, मैं टूटा नहीं। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है इंसान के अंदर कि आपको कहीं जाना है, आपको ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, बट आपको अपने फोकस, आपको अपनी डेस्टिनेशन की तरफ देखना है। तो ये सब चीज होनी चाहिए। आप अपनी मंजिल की तरफ जाने, अगर आप रवां दवा हैं तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक पहुंच के ही दम लेंगे। और मैंने ठान ली है, मेरी आखिरी सांसें चल रही हो, लेकिन मैं अपने आप को इंटरनेशनल कमेंट्री बॉक्स में देखना इरफान भट्ट को अब आखिरी ख्वाहिश क्या है, आखिरी तमन्ना क्या है? मेरी आखिरी तमन्ना है कि मेरा टैलेंट अपने देश, मुल्क हिंदुस्तान के काम आ जाए। आप नेशनल लेवल पे खुद को देखना चाहते हैं? ना केवल नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे मैं भारतीय टीम को सर्व करना चाहता हूं। और मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, मैं इस काबिल बनूं कि वो मेरा नाम अपने भाषण में जिक्र करें। सपोज अगर इन फ्यूचर आपको कमेंट्री करने का मौका मिलेगा नेशनल लेवल पे, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करता है और शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करता है, 6 गेंदों में 18 रन दरकार है, किस तरीके से आप वहां पे कमेंट्री करोगे? जिस तरह से आपने कहा कि रोहित शर्मा का मुकाबला शाहीन अफरीदी से है, बिल्कुल। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला है, तो इस तरह से कुछ होगा। क्योंकि यहाँ पे गेंदबाज भी बहुत ही जबरदस्त है। शाहीन अफरीदी की बात करें, वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों में उनका शुमार होता है, और उसी तरह से रोहित शर्मा। चूंकि मैं भारत का निवासी हूँ, भारत का रहने वाला हूँ और अपने देश के तई सर्व करना चाहता हूँ, तो इस तरह से कुछ मुकाबला होगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बहुत ही शानदार मुकाबला, जो कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स कहा जाता है, शाहीन शाह अफरीदी के सामने है रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज, हिटमैन जिसे हम कहते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, ये उछाल लेती हुई गेंद पुल किया रोहित शर्मा ने मिड विकेट के ऊपर से, एंड दैट्स अ माइटी सिक्स फ्रॉम हिटमैन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उड़ते हुए परिंदों के पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ आज खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इरफान भट्ट साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इरफान भट्ट साहब ने कमेंट्री की दुनिया में एक ऐसा नाम कमाया हुआ है, इतनी कबूलियत मिली है, इतनी शोहरत मिली है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इरफान भट्ट साहब की बात करेंगे, अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बल्कि पूरे भारत देश के लोग जो हैं, जो भी क्रिकेट शायकीन है, क्रिकेट लवर्स हैं, वो इनसे प्यार करते हैं। इरफान भट्ट साहब, आखिर में जाते जाते अब पूरे देश के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? अब मैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पे करूँ, क्योंकि पूरे भारत देश के लोग आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कमेंट्री को प्यार करते हैं। जितने भी शायकीन हैं, जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, वो आपकी कमेंट्री सुनते हैं और बेहद प्यार भी करते हैं। पूरे भारत देश के लोगों के लिए आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? सभी देशवासियों के लिए मेरा एक ही पैगाम रहेगा। देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए, और मुझे ये भी पता है कि मुझे और भी स्ट्रगल करना है कि बड़ी लेवल तक पहुंचने के लिए। आपने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, जिस तरह से मुझे मान दिया है, मुझे सम्मान दिया है, मुझे एक डिग्निटी दी है बीइंग स्पेशली एबल्ड होके, मुझे ये एहसास नहीं दिया है कि मैं एक जिस्मानी तौर नाखेज हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ, बल्कि मेरे टैलेंट को लेकर जो आपने कमेंट्स में मेरे वीडियोस पे प्यार दिया है पूरे देश से, पूरे देश भर से, पूरे हिंदुस्तान भर से, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी चाहने वालों को। और मैं उन सब से यही उम्मीद करूँगा कि आप मुझे और भी सपोर्ट देकर, और भी प्यार देकर मुझे और ज़्यादा मौका देंगे, ताकि मैं आप दोस्तों को बड़े बड़े मैचेस में, बड़े बड़े इंटरनेशनल मैचेस में आपको अपनी आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ कर सकूं, और मैं उस आवाज़ से कहीं ना कहीं मुल्क हिंदुस्तान को सर्व कर सकूं। इरफान साहब, आखिर में एक और चीज़ मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आपको कोई ऐसा लम्हा, कोई यादगार सीन याद है जिसके बाद आपको शोहरत मिली थी, जिसके बाद लोगों ने आपको प्यार किया था? कोई ऐसी कमेंट्री जो आपको खुद भी पसंद है, खुद भी याद है, वो हमारे नाज़रीन को सुनाया। देखिए, पिछले 3 सालों से मैंने बहुत मेहनत की है, और बिहाइंड द कैमरा मैं होता था, तो मुझे लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। जब से मेरी रील्स वायरल हुए हैं इस महीने को लेकर, इस जुलाई के महीने से लेकर, तो जितनी भी रील्स वायरल हुई हैं, मुझे पूरे हिंदुस्तान भर से कॉल्स आई हैं, पूरा प्यार मिला है, और वो मोमेंट मुझे अभी भी याद है। पहली रील जो है वो 1.5 मिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो गई थी।
तो इस तरह से कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था। और बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहा था, ज़मीर उसका नाम था, और वो 50 करने के लिए, मतलब अर्धशतक जड़ने के लिए तैयार था। तो ऐसा कुछ सीन था। जमीर जो है वो इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं 49 के व्यक्तिगत योग पर। तो इस तरह से अब केवल 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। अगली गेंद, और इस गेंद को उठा दिया है कवर क्षेत्र के ऊपर से, और ये बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, और इसके साथ ही अर्धशतक जमीर का पूरा। दैट्स अ वंडरफुल नॉक फ्रॉम दिस गाय जमीर। इरफान साहब, जिस तरीके से आपने खुद ही फरमाया अभी कि मैं खुद को नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे खुद को देखना चाहता हूँ, अगर हम लोकल लेवल की बात करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया? देखिए एजाज साहब, टू बी ऑनेस्ट, मेरी जो हिम्मत है, मेरे जो हौसले हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया है, अभी भी मेरी जो बात है, मेरा जो टैलेंट है, ये गवर्नमेंट तक अभी नहीं पहुँचा है। मेरा ख्वाब है कि हमारे जम्मू कश्मीर के यूटी के जो एलजी साहब है, श्री मनोज सिन्हा जी, उन तक मेरी बात पहुँचे और वो अपने भाषण में मेरा जिक्र करें। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं मैं उनके हाथ से एजाज़ लेना चाहूँगा, मैं उस काबिल बनूँ कि मैं उनके हाथ से एजाज़ लूँ और मेरी बात पूरे देश में फैल जाए, यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन तक मेरी बात पहुंचे, चाहे वो मन की बात में मेरा जिक्र करे या किसी और भाषण में। बट मैं अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क के हिंदुस्तान के लिए कोई काम कर सकूं। इरफान साहब, यूथ के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, तो आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है? किसको देखकर आप इंस्पायर हुए थे? देखिए, मैं खुद को देख कर इंस्पायर हुआ हूं और मुझ में जो हौसले हैं, जुनून है, क्योंकि मुझे हर किसी ने तोड़ा है। किसी ने नहीं ये नहीं कहा होगा इरफान को कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप ये हिम्मत से काम लीजिए। अब ये उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। तो मैंने उस टाइम, मेरे अंदर के इंसान ने मुझे हौसले दिए और मैं खुद को खुद के लिए रोल मॉडल पहचानता हूं, जानता हूं। और जो मेरे हौसले अंदर, जो मेरी लहरें, जो मेरे जज्बात की जो लहरें उभरती हैं अपने देश के तय काम करने का, मैं उन जज्बात को लेकर, उन ख्वाहिशात को लेकर, उन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप जिंदगी में आपने कमेंट्री सुनी किसी की, या आप सुनते थे कमेंट्री किसी की, चाहे रेडियो कमेंट्री की बात करेंगे या फिर टीवी? बिल्कुल, बीइंग ए कमेंटेटर, जब आप किसी ऐसी चीज़ से वाबस्ता होते हैं तो डेफिनेटली आप क्रिकेट की दुनिया से वाबस्ता होते हैं। तो मैंने सभी कमेंटेटर्स को सुना है, चाहे हमारे भारत के कमेंटेटर्स हो या फॉरेन के जो कमेंटेटर्स हो, मैंने सभी को सुना है और जो उनमें खुसूसियात हैं उन सबको मैंने बड़ी बारीकी से मुआयना किया है। और कमेंट्री को लेकर, क्रिकेटिंग नॉलेज को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इरफान साहब, जिस तरीके से आपने बहुत कम टाइम में मकबूलियत हासिल की है, शोहरत हासिल की है, लोग आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, पूरे देश के लोग आपसे प्यार करते हैं, तो कितने अवार्ड्स आपको आज तक मिले हैं? और सबसे पसंदीदा अवार्ड, यानी कि सबसे अच्छा अवार्ड जो आपको खुद भी पसंद है, वो कब मिला था आपको? देखिए, पिछले 3 सालों से मैंने तकरीबन 600-650 मैचेस से ज़्यादा मैंने कमेंट्री की होगी, तो जिसमें से तकरीबन 300 फाइनल्स में मैंने कमेंट्री की होगी। तो मेरे घर पे तकरीबन 300 से ज़ायद अवार्ड्स हैं, जिनको अब रखने के लिए अब जो कोई नया अवार्ड है वहाँ पे कोई जगह है नहीं। अब मैं भी सोचता हूँ कि कोई अच्छा सा मतलब रूम बनाऊँ जिसमें सभी अवार्ड्स एडजस्ट होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। तो रही बात, जो हाल ही में मैंने दिल्ली में इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग में कमेंट्री की, वहाँ जो मुझे शॉल डाली गई, 2 मरतबा शॉल डाली गई, मुझे एजाज़ दिया गया, तो वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब। इरफान साहब, खाते क्या है? इतना गला साफ क्यों है? कभी गले में कांटा तो नहीं लगता है कमेंट्री के दौरान? क्योंकि जब मैं कैमरा फेस करता हूँ 5 मिनट के लिए, तो मेरा भी गला जब रुक जाता है। इरफान साहब 90 ओवर्स के लिए, 100 ओवर्स के लिए लगातार जो कमेंट्री करते हैं, तब भी आपका गला नहीं सूख जाता है? देखिए, इरफान भट्ट को एक एग्रेसिव कमेंटेटर के तौर पर जाना जाता है, जज्बाती कमेंटेटर। जब मैं कमेंट्री करता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैं खुद, मेरे खुद के हाथ में इस तरह के जज्बात में उभारता हूँ, इस तरह के मतलब मेरे अंदर जो इमोशंस आते हैं बीइंग ए कमेंटेटर। तो मैं तो नॉर्मल खाना खाता हूँ और रही बात गले की, तो ये ऊपर वाले की इनायत है कि मेरा गला इतना अच्छा है और लोग मेरी आवाज़ को पसंद। इरफान साहब, आपकी तरह से आखिर में जाते जाते एक शॉर्ट मैसेज उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो अपना प्रोफेशन इस चीज़ को बनना चाहते हैं, जिनको शौक है कि हम भी कमेंट्री की दुनिया में आगे बढ़े, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई चाहता है इस फील्ड में आना, कमेंट्री के फील्ड में आना, तो सबसे पहले उसको देखना है कि क्या मुझे सोसाइटी एज ए कमेंटेटर एक्सेप्ट करती है। जिस तरह से आप मेरी बात ले लीजिए, आप
ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर से मुझे कॉल्स आई हैं कि हम आपकी कमेंट्री सुन के प्रसन्न हुए हैं और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया है आपकी कमेंट्री को लेकर। हम बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। तो मुझ में लोगों ने कहीं ना कहीं कमेंटेटर देखा है, सो सोसाइटी ने मुझे एक्सेप्ट किया एज अ कमेंटेटर। तो नॉट ओनली कमेंट्री, अगर आपको अपने प्रोफेशन में लोग तस्लीम करते हैं, वो सबसे बड़ा कारीगर ही क्यों ना हो, तो आपको उस फील्ड में आगे जाना चाहिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ इरफान भट्ट आज यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो इस गुफ्तगू में मौजूद हैं। तो आज हमने मुनासिब समझा कि हम इनके साथ बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे इनका चेहरा जो है वो छाया रहता है। पर आज हम और भी लगातार आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।